मैं सतगुरु पे डालूंगी तन मन को मैं सतगुरु पे डालूंगी तन मन को चरणों में कुर्बान हूँ बारे बार चरणों में कुर्बान हूँ बारे बार करूँ कैसे उनकी दया करूँ कैसे उनकी दया मुझको प्रेम और परतीत मुझको प्रेम और परतीत खुली आँखें जब मुझको आया नजर खुली आँखें जब मुझको आया नजर दुनिया है धोखे की सर्वसर दुनिया है धोखे की ज़मीन और जन की है चार ज़मीन और जन की है चार जीव रहते हैं मारो जीव रहते हैं मारो हुए मोती अपने घर की खबर कभी अपने घर की खबर फिक्र में दुनिया के काम फिक्र में दुनिया के काम और धन के गुलाम और धन के गुलाम जो दुनिया के नामावली के हैं जो दुनिया के नामावली के से उसमें बचे हैं मोदा से उसमें बचे हैं मोदा की ख्वाहिश से की ख्वाहिश से लगाते हैं धन और
और न शर्मो हया उनको माँ बाप की न शर्मो हया उनको माँ बाप की न कुछ फिक्र है पुण्य और पाप की न कुछ फिक्र है पुण्य और पाप की जो मन इंद्रिय पावे लज्जात को जो मन इंद्रिय पावे लज्जात को समझते इस बात को समझते इस बात को जो दुनिया के सामान मुयस्सर हुए जो दुनिया के सामान मुयस्सर हुए खुश दिल और मान में समोए हुए खुश दिल और मान में समोए नहीं जीव का अपने उनको खया नहीं जीव का अपने उनको खया मरने पे क्या होएगा उसका मरने पे क्या होएगा उसका जीव आता है जाता कहाँ जीव आता है जाता कौन है मालिक मोजा कौन है मालिक मोजा कोई जो कहा परमारती कोई जो कहते परमारती जो देखा तो निपट स्वार्थी जो देखा तो निपट स्वार्थी दुनिया के अंदर में जिस तरीके से जीव को रमाया गया है, बिलमाया गया है, यानी निज घर की शुद्ध को बिसराया गया है, जब तक माकूल ठोर न मिलती है तब तक वो उसी में अलमस्त रहता है, उसको वही सार लगता है और उसी में आनंद मानता है। यानी यहां पर जिस तरीके से जब व्यवहार होता है उसमें उसको कुछ अटपटा नहीं लगता, उसका भी एक सबब है कि सबके साथ एक तरीके से बर्ताव यहां पर होता रहता है, तो उसको लगता है मेरे साथ अगर हो रहा है तो कुछ अजूबा तो है नहीं। जिस तरीके से सारे जीव सोचते हैं हम भी उसी तरीके से सोचते हैं। जिस तरीके से दुनिया की भीड़ कोई भी कर्म के अंदर में शुमार होती है हम भी उसी तरीके से उन कर्मों में अपने आप को शुमार करते हैं, बिना इस बात की सोच विचार ख्याल के कि आखिर इसका नतीजा क्या है, विचार नहीं होता। ये तो मालिक की दया मेहर धुर की कहो कि कहीं संगत मिलती है, सद्बुद्धि मालिक देता है तो जगत का तमाशा दिखना शुरू होता है। तब ताजुब होता है कि यार मैं भी इसका एक पार्ट था, मैं भी ऐसे ही किया करता था, ऐसे ही बरतता रहता था और इसी में आनंद मानते रहता था, जहां कि वो कुछ था ही नहीं।
जब तक न मिले तब तक कैसे ज्ञान हो किसी चीज का कि हकीकत में मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। जैसे मान लो आज जो भी तरीके से लोग बाग दुनिया भोगते हैं, लोगों को जैसे आनंद आता है, अब उसको कैसे गलत ठहराया जाए जब तक कि आपको उससे बढ़कर कोई चीज नियामत की बतौर न मिले। ये तो मिलने के बाद समझ में आता है कि वो चीज आनंद की नहीं है। वहां तो दिया जाता है और मैं सूद के वसूल किया जाता है। तब आदमी ठिठकता है, यार ये क्या हो रहा है। और जब तक नहीं समझ में आती तब तक भोगों में अपने आप को लिप्त करता रहता है। दुनिया के माहौल में जहां पे बस पूछो मत, जैसे कहते हैं कि सभा समाज के अंदर में ऊंचा दर्जा सबकी चाहना होती है, लेकिन जब सत्संग का माहौल मिलता है और लगता है, समझ में आता है या यूं को समझाया जाता है कि ये नामवरी सबसे बड़ा विकार है, इससे हमें दूर रहना चाहिए, तब समझ में आता है यार मैं क्या करता था। जब तक समझ यानी एक सत्संग का माहौल न मिले तब तक उस बात की कभी यूं को खटक भी नहीं होती। तब तक तो चाहना वही होती है कि मेरा रुतबा हो, कि लोग मुझको ऐसे देखें, कि मेरी पूछ ऐसे हो, और उसी के अंदर जीव घानी की तरफ पेल दिया जाता है। ऐसे मान लो धार्मिक कृत्यों के हिसाब से जो दुनिया जिन जिन में अपने आप को कर रही है, करने वाले तो यही देखते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो बड़ा का धर्म कर रहा हूं, कि इतनी पूजा करता हूं, कि इतना पाठ करता हूं, कि इतना दान पुण्य करता हूं, कि इतना इतना ये करता हूं। अब ये तो संत मत राय मत किसी के पल्ले पड़े और उसमें उसको किस ओर बढ़ना है उसकी सूझ में भी तो समझ में आता है कि वो धर्म नहीं, वो कोई तरीके से मेरे काम का नहीं, यानी उससे मेरी मुक्ति नहीं मिल सकती। तब वो तमाशा दिखना शुरू होता है। नहीं तो इंसान तो आदमी करने वाला यही सोच के करता है कि मैं तो अपनी तरफ से बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं, मेरी तवज्जो तो बस इसी के साथ जुड़ी रहती है। लेने वाले मान लो नाम भी लेते हैं, हर वक्त कोई कोई नाम का आधार बना करके कुछ जपता रहता है, कोई कुछ जपता रहता है। ये तो संत मत राय स्मृति में अपन ध्वन्यात्मक शब्द एक सुनने को मिला कि ध्वन्यात्मक क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है। तब लगता है कि यार दुनिया वाले क्या जप रहे हैं, तब उसकी असारता समझ में आती है। अब जिनको इस ध्वन्यात्मक शब्द की भनक ही न पड़ती, उनके हिसाब से जो जप रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से बस भगवान का नाम ले रहे हैं, भाई मेरी वृत्ति तो भगवान से जुड़ी रहती है। ये तो मर्म की बातें ऐसी हैं कि जब सही ठोर मिले, उसका खुलासा हो, तो जीव के पल्ले बनता है कि सार और असार, हितकर कि जो सिर्फ सुर्त यानी आत्मा के काम में आता है क्या है। तब समझ में आता है किस तरीके से कि धर्म के नाम से भी या किसी और तरीके से कैसे धोखे में जीव को डाला जाता है। क्या दिया, खुली आंख जब मुझको आया नजर की दुनिया है जो धोखे की जा सर्वस, तब दुनिया धोखे की जगह दिखनी शुरू, हर एक का व्यवहार सब स्वार्थ दिखना शुरू। कोई भी अपने साथ जुड़ा हुआ ऐसा लगता है कि यार सब तो अपनी मतलब की सोचती। जब तक सत्संग के माहौल से नहीं जुड़ो तब तक ऐसा ही लगता है कि किसी का मतलब नहीं लगता। कोई आके हमसे मदद की बात लगता है तो हमें तो यही लगता है कि वो मेरे को तो बड़ा बनाया जा रहा है। ये नहीं कहा जाता, सोचा जा रहा कि बड़ा बना करके किस तरीके से घसीटा जा रहा है, कैसे लूट लिया जा रहा है। ये कुछ एक बातें ऐसी जो जब तक सत्संग न मिले समझ में आ ही नहीं सकती। और मालिक की दया कि हम लोगों को ऐसी ठोर मिले कि हमें हर चीज की समझ अब आती है। इसलिए मालिक ने जब कह दिया कि मैं सतगुरु पे डालूंगी तन मन को, सर्वस्व मालिक के अर्पण करके बस मालिक की हो जाए। जब अपने आप को मालिक का डाल दिया तो और बचा क्या, मेरा कुछ भी हो। ऐसी सोच धारणा से कहीं सूक्ष्मता बनती है। हर चीज जो हमसे जुड़ी
सुरत यानी आत्मा से, चाहे वो मन ही क्यों न हो, मालिक की भेंट कर दिया जाता है। और जब इस तरीके से अंतर्मन की सोच के साथ सुरत यानी आत्मा छड़ी होती है, तब रायस्वामी नाम को अंतर से गए कि इस पार से उस पार से। और जब तक इसके अलावा कुछ और है, या यूं को कहीं हम समर्पण में कुछ न कुछ रोकते रहते, अपने से जुड़े पाते रहते, तब तक इस पार से उस पार जाने की जो प्रक्रिया, उसमें देर होती रहती। जिस पल जैसे जैसे समझ में आवे, कहीं अंतर्मन इस अनुरूप बस मालिक के समर्पण हो जाना है। जितनी जल्द हो सके बस मालिक के अनुसार ही होना। जो मालिक कहे मेरे लिए वही कर्म, वही धर्म। फिर देखो, मालिक के नाम से, मालिक के स्वरूप से, मालिक की याद में जुड़ने में एक अलग ही आनंद मिलता है, जो हमें मिलता है सुरत यानी आत्मा। करे जाहिरी पाठ पूजा होना, करे जाहिर पाठ पूजा होना, सुने भागवत और गीता समान, सुने भागवत और गीता समान, मगर दिल के उनके न होवे असर, मगर दिल के उनके न होवे असर, न मरने का खौफ न नर को डर, न मरने का खौफ न नर को डर, करे तीरथ और यात्रा शोक से, करे तीरथ और यात्रा शोक से, रखे मत अरदानी राग से, रखे मत अरदानी शोक से, मगर होवे दुनिया का मतलब, मगर होवे दुनिया का मतलब जरूर रहे है यही बात हृदय में बोल, रहे है यही बात हृदय में बोल, जो दुनिया की कुछ आस होवे नहीं, जो दुनिया की कुछ आस होवे नहीं, तो इस काम में पैसा खर्चे नहीं, जो इस काम में पैसा खर्चे नहीं, जो मालिक का दिल से करे कोई, जो मालिक का दिल से करे कोई, उड़ावे हंसी और न माने कभी, उड़ावे हंसी और न माने कभी। दुनिया के साथ जिस जिस तरीके से जीव के साथ बर्ताव होता है, जैसे आए दिन लोग बात, कोई सवामनी कर रहा होता है, कोई भंडारे कर रहे होते हैं, कोई तीर्थ यात्रा कर रहे होते हैं, कोई कितनी कितनी क्या क्या मनोतियां बोलते रहते हैं, चढ़ावे चढ़ाते रहते हैं। इतना धर्म के नाम से वो जो कर्म करते हैं, उसके पीछे क्या जुड़ा होता है? कोई ना कोई मनसा। बिना मनसा के इनमें से कोई भी कुछ भी काम नहीं करता। अब एक बात जरा सा देखो, ब्लैक बोर्ड साफ करके कोई चीज को समझो तो समझ में आती है। मनसा जहां है
वहां जीव का वास बनेगा। जहां आप मनसा से अपने आप को अलग करो, आप जिससे जुड़ रहे हो उससे डायरेक्ट आप कनेक्ट होते हो। मनसा आपको दूसरा रास्ता दिखा देती है। अब ये समझ वहां होती ही नहीं, दिखाई ही नहीं जाती। और करने वाले भी इतनी नादानियां कि किसी ने बहका दिया, बहकते रहते। आप किसी से यूं जाकर के किसी का समय मांगो, सब बिजी है। किसी से जाकर के थोड़ा सा धन मांगो, मेरे पास नहीं। लेकिन धर्म के नाम से जोड़कर लोग बाग समय भी दे देते, कहीं पर भी जाते समय तो लगता ही है, और धन भी लुटा देते। बड़ा पुण्य का काम करते हैं आप, हाँ ले लो, कितना लेना। ऐसे बेचारे किसी गरीब को कुछ भी देना हो तो, जो कि जरूरतमंद, उस ओर तो हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। वाहवाही का ठिकाना नहीं मिलता ना। किसको दिखाया मैं, कैसे हमारे उस बात का कहीं चर्चा कैसे हुई। और मान लो कहीं कोई स्वतः इस तरीके की कार्रवाइयां करता है, 10 जगह 20 जगह 100 जगह, जब तक उसका बखान नहीं कर ले तब तक हजम नहीं होती। अब उनको कौन समझावे कि यार कुछ किया तो उसको संजो तो सही, सहेजो तो सही, जिससे कुछ आत्मा का कल्याण हो। लेकिन वहां इन बातों की गरिमा को, इन बातों के महत्व को, इनमें छिपी हुई बात कोई दर्शाता ही नहीं। और सीधी सी बात है, किसी की चाहना ही नहीं होती। चाहना हो तो ऐसा नहीं है कि उसकी तह में जाए तो कहीं उस चीज का भेद उन धर्मों में नहीं होता। जैसे मानो पहले जैसे 6 तरह के दान बताए गए हैं, जैसे अन्नदान, जल दान, वस्त्र दान, औषधि दान, विद्या दान और आवास दान। 6 दान बताए। 6 दान को ऐसा दिया हुआ था निष्काम। यानी अगर आपके पास है तो ये दान आप निष्काम भाव से करो। यानी इस हाथ दो, इस हाथ को भी पता नहीं, ऐसा दिया हुआ ग्रंथों में। लेकिन ऐसे माहौल से जीव को जोड़ दिया जाता है कि करने वाला उसको भी चाहिए, और जिसके थ्रू होता है वो भी उस चीज का फायदा औरों से लेने के निमित्त उस नाम को फोड़ता रहता है। जैसे दानदाताओं में आज बांगड़ जी हैं, बिड़ला जी हैं, और भी कई महानुभूतियां हैं। जगह जगह धर्मशालाएं बनाई हुई हैं, बावड़ी बनाई हुई हैं, विद्यालय बनाए हुए हैं। नाम तो पहले प्लेट से पहले लगनी चाहिए। वो निष्काम हुआ। अब उसके एवज में जो कुछ किया उसके जरिए से भक्ति दान तो नहीं मिलेगा, पुण्य लाभ मिल गया, नाम चढ़ गया, भोग लो। जब तक जीवित हो या जब तक वो प्लेट वहां लगी हुई तब तक की। जो आपकी आत्मा को उसका फल मिलना चाहिए था, भक्ति फल,
उसका कोई सिलसिला जुड़ा ही नहीं। कहीं कोई मान लो साल में कई मर्तबा किसी जगह जाता है, आता है, ढिंडोरा पीटा जाता है। क्या मतलब? किस लिए आप जा रहे हो? स्वयं के लिए? तो उसको ढिंडोरे से क्या मतलब होना चाहिए? उस ढिंडोरे के साथ मान लो आपने कहीं कुछ समय बिता भी लिया, तो ढिंडोरे की वजह से वो तो यहीं पर उसका फल खत्म हो गया। कहीं औषधालय चलाते, उसकी चर्चाएं होती रहती। एक शब्द दिया हुआ है कहीं पर, गुप्त दान। कहीं उसके मर्म को समझते ही नहीं। हमने तो मालिक के दर पे ही सीखा इस चीज को, कि हम जैसे निर्बल जीवों से मालिक क्या क्या सेवा ले लेता है, कैसी कैसी भक्ति करवा लेता है, और उसका ज्ञान स्वयं तक को नहीं होने दिया जाता कि हकीकत में हमसे कुछ बन भी पड़ा। और निश्चित तौर से जब इस ऐसे हालात बनते हैं कि जहां स्वयं भी बेखबर रहता है, तो वो कहीं ना कहीं भक्ति के साथ जुड़ता रहता है, यानी उसका फल सुर्त यानी आत्मा को मिलता है, जिससे कि उसका भाग बढ़ता है। आज जैसे मान लो अपने आश्रम में इतनी ये लीलाएं मालिक की दया से हुई, किसने क्या सहयोग दिया? अगर हकीकत पूछो, मुझे स्वयं तक को पता नहीं, मैं याद नहीं रखता। मालिक ने जरिया बनाया है, मैं उसको हिसाब रखने वाला कौन होता हूं? आया, लगाया, पैर। सब अपने सत्संगी भाई बहनों की सुविधा के लिए कहीं एक दूसरे के नाम का किसी को सामने आज तक कभी उल्लेख नहीं हुआ। कोई भी एक जन बतावे कि मेरे सामने इसका नाम आया, कहीं तो उसका फल है। अब आपस में किसी ने चर्चा की हो तो मुझे नहीं पता कि मैंने इतना दिया कि तुमने क्या दिया, वो अपनी जाने, यानी उन्होंने उस फल को यहीं पर गमा दिया। नहीं तो मालिक तो ऐसा हमारा राय सुन दिया कि क्या करता है, किस तरीके से करता है, यानी कैसे सूरत को निचली सतह से उठा के ऊपर पहुंचाता है। ये तो सिर्फ जो पहुंचता है, जो अपने भाग को बढ़ाता है, उसको मजे लेने की चीज है, यानी मालिक के कर्तव्य देखने की चीज होती है। जो बड़े बड़े नहीं कर सके, हम जैसे तुच्छ जीवों से मालिक न जाने कैसे करवाता है। जैसे छोटी सी बात सोचो, आज आप भंडारों के अंदर में अपन इतने इतने जीव निकल निकल करके आते हैं, क्या अपनी सोच? ये तो मालिक कैसे डोर खींचता है, कैसे वो उस गृहस्थ में से निकल करके चले आते हैं। स्वयं को भी ताज्जुब होगा और दुनिया तो ताज्जुब करती ही है कि इसका कैसे चलता है। अब ये वो नहीं समझ सकते कि इनके पीछे कौन। अजीब अजीब मालिक की लीलाएं हैं। थोड़ी सी मालिक के साथ जुड़ो और फिर उसके आनंद में अपने आप को उतारो, तो निश्चित तौर से उस मालिक की अपार महिमा सामने दिखनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा जैसे सोचो, अपना एक छोटा सा परिवार होता है, 2 प्राणी, 4 प्राणी, 6 प्राणी, जो भी। अब उस छोटे से परिवार को संचालित करने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
उसका संचालन करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। ये मालिक का दर कैसे चल रहा है, बड़ी विचित्रता है, समझ में ही नहीं आता। आप तो हिसाब किताब लिखते हो, कैसे इतना, कहां से क्या व्यवस्था होती है। कहते ना मन बुद्धि इस पार ही रह जाते। इस सब मालिक का तमाशा ऐसा है कि बस उसमें आनंद लेना चाहिए, उतरना नहीं चाहिए। और आज तक मालिक की दया है, अगर समझा होगा तो मैंने कभी आज तक चिंता फिक्र भी नहीं की। वो दिन जिस दिन महाराज ने कहा था और आज का दिन, न तो इस आश्रम की और न इस सत्संग की, पर अभी मेरी तरफ से कुछ नहीं, ये उन्हीं का कॉल था, तुम्हें कुछ चिंता नहीं, और मैं करता भी वही चलाते, उन्हीं को निभाना है। अपन को तो मालिक ने बतौर सेवक पेश किया है, सेवा करते हुए जिंदगी लगा देंगे। बस इसका जो फल मिलना वो मिलेगा, इससे नहीं। जितनी भजन बंदगी सेवा शुश्रूषा कर लेंगे उतना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। भरावेगा मन उनका सुबहात से, भरावेगा मन उनका सुबहात से, बाची जहान की आवाज से, बाची जहान की आवाज से, मैं संतों के कहने को माने नहीं, मैं संतों के कहने को माने नहीं, सफा बुद्धि से बात बोले नहीं, सफा बुद्धि से बात तोले नहीं, कहूँ क्या कि दिल में है विनाश के, कहूँ क्या कि दिल में है विनाश के, मगर धन के लेने को है आस से, मगर धन के लेने को है आस से, हुए ऐसे जीवों का कैसे निभाए, हुए ऐसे जीवों का कैसे निभाए, जहनों की अग्नि में पावेंगे ताप, जहनों की अग्नि में पावेंगे ताप, वहाँ हाथ मल मल के पछताएंगे, वहाँ हाथ मल मल के पछताएंगे, अपने कामों का फल पाएंगे, अपने कामों का फल पाएंगे, मदद कोई उनकी करेगा नहीं, मदद कोई उनकी करेगा नहीं, कोई इनका रोना सुनेगा नहीं, कोई इनका रोना सुनेगा नहीं, पकड़ इनको जब दोस्त देवेंगे मार, पकड़ इनको जब दोस्त देवेंगे मार, इनकी की गर्दन में लेवेंगे डाल, इनकी की गर्दन में लेवेंगे डाल,
जिन खम्भ से बांध देंगे इन्हें, जिन खम्भ से बांध देंगे इन्हें, जिन कुंड में गोता देंगे इन्हें, जिन कुंड में गोता देंगे इन्हें। निहायत दुखी होके चिल्लाएंगे, निहायत दुखी होके चिल्लाएंगे। ये गफलत का फल अपना यूं पाएंगे, ये गफलत का फल अपना यूं पाएंगे। नीरज करके जीवों का असहाल जान, नीरज करके जीवों का असहाल जान। संत आए दुनिया में अवतार संत आए दुनिया में अवतार दया कर सुनावे उन्हें घर का भेद, दया कर सुनावे उन्हें घर का भेद। हर से करे दूर कर्मों का खेल, हर से करे दूर कर्मों का खेल। राम घर के जाने के देवे लगा, राम घर के जाने के देवे लगा। सूरत शब्द मार का देवे पता, सूरत शब्द मार का देवे पता। हर एक घट में आवाज होती मुदा, हर एक घट में आवाज होती मुदा। वही शब्द की धुन है और वही नाम, वही शब्द की धुन है और वही नाम। सुने कोई धुन को सुनो कोई धुन को चित्त करके लिखती थी हम तो ढंग से लिखा बस पढ़ लो दूसरी। सोने जो कोई धुन को चित करके प्यार, सुने जो कोई धुन को चित करके प्यार। वही जीव धन जावे फिर लो की बात, वही जीव धन जावे फिर लो की बात। सुनो वेद मंजिल का अपराध के, सुनो वेद मंजिल का अपराध के। वह साथ वाला ये सजन में, वह साथ माला सजन के। यह नाम जय करोगे सुनो, यह नाम जय करोगे सुनो। इंद्री और नाभिगिनो, इंद्री और नाभिगिनो। चक्कर चौथा हृदय गुरु पांचवा, चक्कर चौथा हृदय गुरु पांचवा। छठा दोनों आंखों के है दरमिया, छठा दोनों
आँखों की है धरनिया, इसी जाते है सोत रूह का नया, इसी जाते है सोत रूह का नया। इसके संतों के साथों मुकाम, इसके संतों के साथों मुकाम। सहस जल है फैला गगन दूसरा, सहस जल है है फैला गगन दूसरा। उन पर महासुन का मैदान बड़ा, उन पर महासुन का मैदान बड़ा। पालोक जोता है सोहंगना, पालोक जोता है सोहंगना। इसके सतलोक आली मुकाम, इसके सतलोक आली मुकाम। लख लोक की क्या कहूँ दस्तकार, लख लोक की क्या कहूँ दस्तकार। लोक संतों का है तत्कार, लोक संतों का है तत्कार। इसके है कुल मालिक का नाम, इसके है कुल मालिक का नाम। और अनंत राधा स्वामी है नाम, और अनंत राधा स्वामी है नाम। और अगाधो यही है नाम, और अगाधो यही है नाम। वहीं से उठी मौज और आजना, वहीं से उठी मौज और आजना। नहीं कोई कोई जाने ये वेद सार, नहीं कोई जाने ये वेद सार। के शब्द कोई भगना के वार, के सब कोई भगना के वार। धर्म और धर्म में रहे रमट, धर्म और धर्म में रहे रमट। नहीं जीव के कल्याण की कुछ खबर, नहीं जीव के कल्याण की कुछ खबर। नहीं पूजते देवी देवा बुझाए, पूजते देवी देवा बुझाए। मालिक का खोल न दिल में पिया, मालिक का खोल न दिल में पिया। रही पिछले देखो में भूले मुदा, रहे पिछले देखो में भूले मुदा। नहीं जाने महिमा गुरु और नाम, नहीं जाने महिमा गुरु और नाम। अगर चाहो तुम तुम्हें अपना सच्चा उद्धार, अगर चाहो तुम्हें अपना सच्चा उद्धार। तो सतगुरु को जल्दी से लो
खोजया, सतगुरु को जल्दी से लो खोजया। वचन संत सतगुरु के चित दे सुनो, वचन संत सतगुरु के चित दे सुनो। तोड़ परतीत हृदय धरो, तोड़ परतीत हृदय धरो। पियो चरण अमृत को तुम प्रीत से, पियो चरण अमृत को तुम प्रीत से। धर्म काटो परशादी के शीत से, धर्म काटो परशादी के शीत से। करो उनका सत्संग तुम बार बार, करो उनका सत्संग तुम बार बार। ओ शब्द मार्ग का उपदेश सार, ओ शब्द मार्ग का उपदेश सार। करो मन से मालिक का सुमिरन मुदाम, करो मन से मालिक का सुमिरन मुदाम। परम कोश राधा स्वामी है उसका नाम, परम कोश राधा स्वामी है उसका नाम। गुरु रूप का ध्यान हृदय में लाए, गुरु रूप का ध्यान हृदय में लाए। और मन शब्द धुन से लगा, और मन शब्द धुन से लगा। ये अभ्यास नित घट में करना सही, ये अभ्यास नित घट में करना सही। करके मन के अवगुण किसी से सभी, करके मन के अवगुण किसी से सभी। कोई दिन में दर्शन गुरु का मिले, कोई दिन में दर्शन गुरु का मिले। तूने शब्द की धुन सूरत मन खिले, तूने शब्द की धुन सूरत मन खिले। इसी तरह नित घट में आनंद पाए, इसी तरह नित घट में आनंद पाए। जाए आनंद मन शांत लाए, जाए आनंद मन शांत लाए। कोई दिन में मुक्ति का पावे सरोवर, कोई दिन में मुक्ति का पावे सरोवर। हो जाए तन मन से न्यारा जरूर, हो जाए तन मन से न्यारा जरूर। प्रीत और करते दिन दिन बड़े, प्रीत और करते दिन दिन बड़े। तेरे मन ने गुरु प्रेम कारण चढ़े, तेरे मन ने गुरु प्रेम कारण चढ़े। उमंग कर तो सतगुरु की सेवा करे, उमंग कर तो सतगुरु की सेवा करे। प्रेम आंगन नित्य आदर करे,
अंग लेने तैयार करे, प्रेम के तुझको दौलत पार, प्रेम के तुझको दौलत पार, भागों को अपने यार, भागों को अपने यार, या अब ये उपदेश का कर्म या अब ये उपदेश का माने उसी का जगे पूरा भाग, माने उसी का जगे पूरा भाग, रोगे जो हित चित से नित तुम ये करोगे, जो हित चित से नित तुम ये राधा स्वामी तुम्हारा उद्धार, राधा स्वामी तुम्हारा उद्धार, को पीत से नेत्र राधा स्वामी नाम, को पीत से नेत्र राधा स्वामी नाम, मिलन से एक दिन आदिदान, मिलन से एक दिन आदिदान, सतगुरु के डालोगे तन मन को बार, सतगुरु के डालोगे तन मन को बार, चरणों में कुर्बान हूँ बार बार, चरणों में कुर्बान हूँ बार बार। देखो, बेशकीमती चीज की परख बिरलों को ही होती, हर किसी को नहीं होती। ये मालिक का जो संत मत, ये सिर्फ जिज्ञासु जिनको की अपनी परख सोच है वही इसकी समझ नहीं पाते, जो दुनिया के साथ जुड़े होते हैं या यूं को जो माया की गुलामी करते फिरते हैं, उनको संत मत रायसी मत न तो कभी गले उतरता है, न स्वीकार होता है, और न इसकी महिमा से वो वाकिफ हो पाते। और मालिक ने इसलिए रायसी मत का ढिंडोरा पीटने के लिए कहीं लिखा भी, अपना काम बनाना है, गुपचुप में बनाना। कोई प्रेमी मिले, कोई समझना चाहे, कोई जानना चाहे, तो जितनी अपन समझ ले सकते हैं उतनी उसको समझा, और नहीं तो अपने गुरु से उसका लिंक जुड़ा दो, बस अपना काम लिखना, आगे मालिक संभाले। यहां भाषणबाजी, बतौलेबाजी ये तो कतई करनी ही नहीं चाहिए। और जो इसमें अपने आप को जोड़ता है वो अपना अनमोल समय गंवाता है और कहीं ना कहीं अपने परमार्थ का नुकसान करता है। हाँ, स्वामी जी महाराज ने क्या दिया हुआ है कि मौन गहे सबकी सही, सुमिरे नाम अगाध। चुप रहो, उस मालिक का जो इतना वसीला नाम, उसको अंतर अंतर सुमिरते जाओ, अपना काम बनाते जाओ। क्यों दूसरों की जंजाल में उलझ करके, मगज पची करके अपना चेतन नष्ट करो, समय नष्ट करो? क्या करो, उतना अपने निज काम में अपने लिए लगा लो तो ज्यादा बेहतर है। जो इस तरीके से अपने आप में जज्ब होता चला जाएगा, अंतर्मुखता लेता चला जाएगा, बढ़ करके एक से एक मालिक की लीलाएं उसके लिए खुलनी शुरू हो जाती है, दरसने को मिलती है। राधा